दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने खिलाफ मानहानि की शिकायत के मामले में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा समन जारी करने को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि दोनों नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ लक्षित टिप्पणियों को लेकर मानहानि की शिकायतें की गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक सत्र न्यायालय द्वारा दोनों के पुनः निरीक्षण आवेदन को खारिज करने के 4 दिन बाद अपील दायर की गई है। अपील में इस मुद्दे को भी उठाया गया कि शिकायतकर्ता का बोलना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने 1 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में कथित टिप्पणियां की थी और सिंह ने 2 अप्रैल को आयोजित दूसरे संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा अपने रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष एम पटेल के माध्यम से दायर आपराधिक शिकायत में केजरीवाल और सिंह के कथित बयानों का हवाला दिया गया, जिनमें उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है। ट्विटर हैंडल पर मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा जा रहा है। बता दें, उन्होंने शुरू में 15 अप्रैल को अदालत के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया था और 23 मई को फिर से एक नया समन जारी किया था। अपनी अपील में केजरीवाल ने कहा कि कथित मानहानिकारक टिप्पणियां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में की थी, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और ऐसा करके उन्होंने ये कहकर भारत के लोगों को जागरूक करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि महान राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री सहित संवैधानिक पद पर शिक्षित और योग्य व्यक्ति का हकदार है, इसलिए उक्त बयान मानहानि की श्रेणी में नहीं आ सकते। उनकी अपील में यह भी कहा गया कि कथित बयानों को पढ़ने मात्र से आईपीसी की धारा 499 का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा, जिससे उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने और जारी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक चर्चाओं के दौरान लोगों को जागरूक करने के इरादे से सरल, सहज और सीधा बयान दिया था। अपील में दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के कथित कृत्य और न ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री मामले के कथित कृत्य को मानहानिकारक बयान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्होंने अपनी याचिका में आगे कहा कि अदालत ने समन आदेश पारित करने में भारी गलती की, क्योंकि वो इस बात पर ध्यान देने में विफल रही कि केवल पीड़ित व्यक्ति के पास ही मानहानि का मामला शुरू करने का अधिकार है। वर्तमान मामले में गुजरात विश्वविद्यालय, जो राज्य का एक साधन है, उसे पीड़ित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अपील में कहा गया है कि कोई सरकारी संस्थान आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज नहीं कर सकता और न ही उसका रखरखाव कर सकता है, और भले ही इसे राज्य नहीं माना जा सकता, तब तक शिकायत बरकरार नहीं रखी जा सकती, क्योंकि विश्वविद्यालय एक अज्ञात और अनिश्चित निकाय है और इसे आईपीसी की धारा 499 के तहत एक वर्ग नहीं माना जा सकता है। अपील में यह भी कहा गया कि अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कोई उचित जांच नहीं की गई, जिससे यह पता चले कि प्रतिवादी को दूसरे के अनुमान में कैसे बदनाम किया गया है। उक्त जांच के दौरान पेश किए गए गवाह गुजरात विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी थे। अंत में अपील में तर्क दिया गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दायर की गई है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य था और ये कि समान आदेश में गलती से ये मान लिया गया और दर्ज कर दिया गया कि गुजरात विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता का प्रतिद्वंदी है।